ओके। सो आज से हम ईटैब्स के सॉफ्टवेयर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हम ईटैब्स का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो इस इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको ईटैब्स का नाम मिल जाएगा। ईटैब्स का जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है वो है एक्सटेंडेड 3D एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। सो यहाँ पर थोड़ा लिख देंगे, एक्सटेंडेड 3D एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है। यहाँ से इसका नाम क्रिएट हो चुका है ई टैप्स। ई 3D एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम, इस तरीके से ई टैप्स का आपको नाम आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर चेक करें तो यहाँ पर आपको ई टैप्स का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट रिलीजेस, ये अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर न्यू मॉडल है, तो यहाँ से हम नया मॉडल मतलब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल, अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करके देखना हो, चेक करना हो, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। रिसेंटली हमने जिस भी प्रोजेक्ट पर काम किया होगा वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। शो पेज एट स्टार्टअप, ये पेज आपको स्टार्टअप पे देखना हो तो आप ऑन रख सकते हो। इसे अनचेक कर दिया तो ये पेज आपको दिखाई नहीं देने वाला। कनेक्ट ऑनलाइन फॉर अपडेट्स, अगर इसे आपको ऑनलाइन कोई सुविधा मतलब कोई फैसिलिटी चाहिए, मतलब यहाँ पे अपडेट्स कोई चाहिए, तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो। बट मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से इसे अनचेक ही रख दिया है। हम हमेशा यहाँ पर न्यू मॉडल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू मॉडल पर क्लिक करने के बाद आपको मॉडल इनिशियलाइजेशन की एक विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगी मॉडल इनिशियलाइजेशन विंडो। इस मॉडल इनिशियलाइजेशन विंडो के अंदर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग। जो किसी यूजर ने पहले से ही उसकी सेटिंग सेव की होंगी, उसे ही अगर आपको फिर से यूज करना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो और उस प्रोजेक्ट की सेटिंग आपको फिर से इस प्रोजेक्ट के अंदर कंटिन्यू करनी हो, तो आप उसकी सेटिंग इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन, बिल्ट यूज बिल्ट इन सेटिंग विथ, अगर आपको नए से कोई सेटिंग करनी हो तो यहाँ से आप बिल्ट इन सेटिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर डिस्प्ले यूनिट्स के अंदर आपको अलग अलग फॉर्मेट के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसके अंदर हम यूएस कस्टमरी, मैट्रिक एसआई और मैट्रिक एमकेएस, ये तीन ऑप्शन देख सकते हैं। हमें बेसिकली मैट्रिक एसआई सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वन, रीजन फॉर डिफॉल्ट मटेरियल्स, आपको जिस भी कंट्री के लिए काम करना हो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बेसिकली हमें इंडिया के अंदर काम करना है तो हम मटेरियल्स इंडिया के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, स्टील सेक्शन डेटाबेस, हमें स्टील सेक्शन के लिए कौन सा डेटाबेस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जिंदाल स्टील है, इंडियन है, एक्सेट्रा। यहाँ पे टाटा स्टील का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमें बेसिकली इंडियन का ही इस्तेमाल करना है अभी, हम इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, स्टील डिजाइन कोड, आपको कौन से कोड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो स्टील का कोड होता है इंडिया के अंदर वो है IS 800 2007। उस कोड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, कॉन्क्रीट डिजाइन कोड, कॉन्क्रीट डिजाइन कोड आपको कौन सा चाहिए, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे IS 456 2000। इसे हमने सिलेक्ट कर दिया है और इसे हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमने इस सेटिंग को ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको या नया विंडो यहाँ पर दिखाई देगा, जिसका नाम है न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट। यहाँ से ग्रिड आप क्रिएट कर सकते हो जो प्लान के अंदर आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ से ग्रिड के दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ एक्स लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको शो करनी होगी, और वाई लाइंस, नंबर ऑफ वाई लाइंस शो करनी होगी। यहाँ पे उन लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, और उनका लेबलिंग कैसा चाहिए ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग। अगर हमें एक्स लाइन 4 चाहिए तो हम 4 कर सकते हैं, वाई लाइंस 4 4 है डिफॉल्ट के अंदर, हमें 6 चाहिए तो हमने 6 कर दिया है। स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन, स्पेसिंग कितना चाहिए हमने कर दिया है 3 मीटर्स का, और वाई डायरेक्शन में स्पेसिंग कितना चाहिए, हमें चाहिए लगभग 4 मीटर का, तो ये हमने दे दिया है। बट ये जो स्पेसिंग है ये यूनिफॉर्म है। मतलब अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर शेड होगा तो उस टाइम ये ग्रिड लाइंस आपको इस्तेमाल करनी है। बट अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल बंगलो है या बिल्डिंग हुआ,
तो उसके अंदर यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस जो यूनिफॉर्म स्पेसिंग के अंदर दिखाई दे रही है वो इस्तेमाल नहीं होने वाली। तो हम यहाँ पर अगला ऑप्शन सीखेंगे जिसका नाम है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। सो अगर आपका ग्रिड यूनिफॉर्म ना हो तो आप यहाँ पे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर एडिट ग्रिड डेटा का ऑप्शन मिलेगा। इस एडिट ग्रिड डेटा बटन पर क्लिक करना है। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर ग्रिड सिस्टम नेम आपको दिखाई देगा G1। अगर आपको इसका नाम चेंज करना हो तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा आप रख सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको दो सब ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट एंड सेकेंड ऑप्शन है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज अ स्पेसिंग। ओके, सो हमें यहाँ पर ग्रिड आईडी, एक्स कोऑर्डिनेट उसका विजिबल रखना है या नहीं, और बबल लोकेशन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जिसके अंदर ग्रिड आईडी के अंदर ABCD लाइंस दिखाई दे रही है। सो बेसिकली हम यहाँ पर उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही है वो है एक्स लाइंस, मतलब वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है। सो ये वर्टिकल लाइंस हो जाएगी जिसका नाम है ABCD। और यहाँ पर वाई ग्रिड डेटा के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बेसिकली जो लाइंस वाई एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है वो वाई लाइंस होती है। सो यहाँ पर वो वाई लाइंस दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ पर चेक करें तो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर 0 पर एक लाइन है, देन 3 पर एक है, 6 पर और 9 पर। सो ये हम चेक कर सकते हैं। सेम थिंग वाई ग्रिड डेटा के अंदर भी वही लाइंस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो 0, 4, 8, 12, 16, 20 एक्सेट्रा। हमारे पास यहाँ पर हमने एक प्लान ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो हमें इसी के अकॉर्डिंग लाइंस को बनाना है। तो हम लाइंस किसकी बनाएंगे? सो बेसिकली जो कॉलम पोजीशन हमें यहाँ पर मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उस ग्रिड लाइंस को बनाना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी लाइन के अंदर एक, दो, तीन, चार, चार कॉलम हमें मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी पहली लाइन वर्टिकल। सो जो बेसिकली हम 0 पे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ से एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो देखिए वर्टिकल के अंदर एक्स लाइन 1, एक्स लाइन 2, एक्स लाइन 3, ये वर्टिकल लाइंस हो जाएगी। सो हम पहले वर्टिकल लाइंस को क्रिएट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर ईटैब्स के अंदर देखा जाए तो पहला लाइन किस कोऑर्डिनेट के ऊपर आने वाला है? सो पहला लाइन 0 कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। सेकेंड वन, ये देखिए ये वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन किस डिस्टेंस पर आने वाला है, मतलब कोऑर्डिनेट पर आने वाला है? तो 5.16। सो यहाँ से सेंटर से, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है? 5.16। तो ये 5.16 ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। थर्ड वन, अभी थर्ड वन हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐड करना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट होने वाला है। सो टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ से यहाँ तक हमने दे दिया है 9.81 का डिस्टेंस है। सो यहाँ पर हम 9.81 का डिस्टेंस ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी लाइंस। सो इसे हमने सेट कर दिया है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगला जो डी का ऑप्शन है, सो हमारे पास तीसरा लाइन वर्टिकल नहीं है। सो हम इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। सो A B C हम यहाँ पर लाइंस चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए A लाइन, B लाइन, C लाइन। अभी हमें Y लाइंस के अंदर चेक करना है। सो Y लाइंस के अंदर पहला लाइन हमारा 0 पर आ जाएगा। सो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इसी लाइन पर तीन कॉलम आ जाएंगे हमारे, इस लाइन पर। दूसरा जो लाइन है वो 4.16 डिस्टेंस पर आने वाला है। सो हमें यहाँ पर दूसरा लाइन 4.16 डिस्टेंस पर ऐड करना है, एंटर कर देंगे। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, तीसरा लाइन। सो तीसरा लाइन कहाँ पर आ जाएगा? सो हम डायमेंशन लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और यहाँ पर देखिए 6.86 डिस्टेंस पर हमें ऐड करना है। सो हमने कर दिया है 6.86 मीटर्स, एंटर कर देंगे। फोर्थ वन, सो फोर्थ लाइन हमें कैलकुलेट करना है। सो फोर्थ वन के लिए हमें सिंपली डायमेंशन इस सेंटर पॉइंट से लेके इस सेंटर पॉइंट तक हमें कैलकुलेट करना है। सो ये हो जाएगा 10.51। सो हमें इसके अंदर 10.51 ये डिस्टेंस ऐड करना है। सो ये चार लाइन्स हो जाएगी। अगला जो फिफ्थ और सिक्स लाइन है ये हमें नहीं चाहिए। सो यहाँ से हम इजीली इसे डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो। वर्टिकल के अंदर हमने तीन लाइंस को ऐड कर दिया है और हॉरिजॉन्टल के अंदर हमने चार लाइन को ऐड कर दिया है। तो ये हो जाएगी हमारी ग्रिड लाइन। सो बेसिकली इसके अंदर हमारा जो स्पेसिंग होगा वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसी की वजह से हमने कस्टम ग्रिड स्टाइल का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अभी यहीं पर अगर आप चाहो
तो डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ए स्पेसिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने ऑर्डिनेट के हिसाब से इसे कैलकुलेट करके दे दिया था। मान लीजिए आपको ग्रिड का स्पेसिंग मालूम हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये स्पेसिंग के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, तो यहाँ पे आप ऑटोकैड के अंदर भी देख सकते हो, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होगा ये ए लाइन होगा, और यहाँ पर वर्टिकल लाइन ये बी लाइन होगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो है 5.16। तो यहाँ पे देखिए 5.16, ए और बी का डिस्टेंस हम ए के सामने लिखेंगे, बी और सी का डिस्टेंस हम बी के सामने लिखेंगे 4.66। तो यहाँ पर भी दिखाई देगा 4.65, तो समथिंग इसे 4.66 कर देंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट वन, सी के आगे कोई भी लाइन नहीं है तो सी विल बी जीरो। सो सी के आगे, यहाँ से देखिए सी के आगे लाइन नहीं है तो जीरो हो जाएगी, तो ये स्पेसिंग के हिसाब से चलेगा 5.16, 4.66। अभी यहाँ पर अगर हम स्पेसिंग के हिसाब से चेक करें तो 4.16, 2.7। तो देखिए 4.16, 2.7, और लास्ट वन यहाँ पर मिलेगा 3.66। तो यहाँ पे देखिए 3.65 है, यहाँ पर हम सिंपली 6 कर देंगे। ये प्रिसीजन के हिसाब से चलेगा, जितना आप प्रिसीजन लोगे उसके हिसाब से वो आने वाला है। तो ये हो जाएगा 3.66। ओके, ये हो जाएगा। और लास्ट वन, फोर्थ नंबर के लाइन के आगे कोई भी लाइन नहीं है, तो इसका मतलब फोर के आगे कोई भी लाइन नहीं है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। सो अगर आपको ऑर्डिनेट के हिसाब से डायमेंशन चाहिए तो आप ऑर्डिनेट के हिसाब से दीजिए, और अगर आपको डिस्प्ले स्पेसिंग के हिसाब से चाहिए तो आप स्पेसिंग के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर बबल साइज दिखाई दे रहा है, तो ये जो बबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनका साइज कौन कितना चाहिए और उसका कलर कौन सा चाहिए, तो आप यहाँ से साइज और कलर चेंज कर सकते हो। हमें इसे चेंज नहीं करना है, हम डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही रखेंगे, इसे ओके कर देंगे। तो ये हो चुका है सेट। तो हमने अभी कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के अंदर हमने इस ग्रिड को ऐड करके रख दिया है, इसे करेंगे ओके। अभी हमें अगला ऑप्शन मिलेगा स्टोरी डायमेंशंस। तो देखिए इस फाइल के अंदर हम स्टोरी डायमेंशन को चेक कर लेंगे। सो मान लीजिए यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया ये हो जाएगा हमारा प्लिंथ लेवल, बेसिकली 0.45 का है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट, या फ्लोर टू फ्लोर हाइट हो जाएगी 3 मीटर्स। देन अगेन यहाँ से यहाँ तक फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर्स। देन अगेन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये टेरेस की हाइट यहाँ पर भी 3 मीटर है। बट हमें 3 मीटर नहीं चाहिए, हमें लगभग, ये बंगलो प्रोजेक्ट है तो हम मान लीजिए 8 फीट का ही रखेंगे, ढाई ढाई मीटर का। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक रख देंगे और इसे डिलीट करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो डायमेंशन हमारा हो जाएगा 2.5 मीटर्स का, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जब भी हम काम करेंगे तो 0.45 है, सो अंडरग्राउंड लेवल भी हमें कंसिडर करनी है। सो मान लीजिए मैंने 1 मीटर डेप्थ एज्यूम कर लिया, 1 मीटर, यहाँ से फाउंडेशन लेवल हमारी आ जाएगी। आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो, या फिर जो आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ डेप्थ मिल जाए वहां तक हमको कंसिडर करना है। सो हमने एज्यूम कर दिया है यहाँ पर, बेसिकली कितना लिया है हमने, 1 मीटर का कंसिडर किया है डेप्थ, तो यहाँ पर हमारा फाउंडेशन लेवल आ जाएगा स्ट्रक्चर के नीचे। ठीक है, और जो प्लिंथ बीम बनेगा, प्लिंथ बीम हमारा यहाँ पे बनेगा, मतलब 1.45 मीटर पर बनेगा। यहाँ से आप प्लिंथ बीम की हाइट चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे प्लिंथ बीम बन जाएगा 1.45। सो यहाँ से हम फिर से एटअप्स के अंदर आएंगे। सो हमारा नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने चाहिए उसके अंदर। सो देखिए नंबर ऑफ फ्लोर्स के लिए आपको कौन सा पहला फ्लोर होगा, तो जहां पर आपके बीम्स आने वाले हैं वो आपका पहला फ्लोर हम एज्यूम करेंगे। सो जैसे मान लीजिए ग्राउंड लेवल 0 लेवल हो जाएगी, यहाँ से ऊपर लगभग 1.45 मीटर पर हमारा पहला लेवल आ जाएगा। सेकेंड लेवल उसके ऊपर 3 मीटर्स पर आएगा। देन ये थर्ड लेवल टेरेस, और ये फोर्थ लेवल विल बी हेडरूम टॉप। सो ये हेडरूम टॉप का लेवल आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास कुल मिलाकर टोटल, ये फर्स्ट लेवल प्लिंथ हो जाएगी एक, ये दो, ये तीन, और ये चौथा लेवल आने वाला है। सो यहाँ पर हम 4 लेवल ऐड कर देंगे। सो ऑलरेडी हमारे पास 4 लेवल है। टिपिकल स्टोरी हाइट, मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपकी कितनी होने वाली है, सो ये 3 मीटर हमारी जनरली फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है, वो आ जाएगी। नेक्स्ट वन, बॉटम स्टोरी हाइट। सो बॉटम स्टोरी का मतलब हो जाएगा कि फाउंडेशन लेवल से जो प्लिंथ लेवल है उसका हाइट कितना रखना है। सो हमने यहाँ पे चेंज करके 1.45 मीटर्स कर दिया है। सो ये हो जाएगा सेट। बट यहाँ से अगर देखा जाए तो ये फ्लोर का हाइट अलग है, 2.5 मीटर है। ओके, सो ये अलग फ्लोर है, ये 3 3 मीटर, ये 0.45। सो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली ग्राउंड लेवल को ही चेंज कर सकते हैं, या फिर जो टिपिकल फ्लोर होगा उसे ही चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फ्लोर का कोई अलग हाइट मिल जाए कभी भी, तो यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको
इसे यहाँ से सेट करना है। सो देखिए यहाँ पे कस्टम स्टोरी डेटा का ऑप्शन मिलेगा। हम बेसिकली कस्टम स्टोरी डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट स्टोरी डेटा बटन पर क्लिक करने वाले हैं। अभी यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो बेस स्टोरी से स्टोरी वन का जो हाइट है वो 1.45 है। स्टोरी 1 to 2 3 मीटर है। सो इसे हम नाम दे देंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो हमने कर दिया है इसका नाम फाउंडेशन। यहाँ पर कर देंगे प्लिंथ। यहाँ पर कर देंगे फर्स्ट। यहाँ पर करेंगे टेरेस। और यहाँ पर कर देंगे बेडरूम टॉप। ओके, इस तरीके से सो ये नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमारा जो पहले लेवल का हाइट है वो 1.45 है। सेकेंड लेवल का हाइट फिर से 3 मीटर से। थर्ड लेवल फिर से 3 मीटर है, मतलब टेरेस लेवल। और यहाँ पर जो हेडरूम टॉप का हाइट है वो है 2.5 मीटर। सो हमें यहाँ पर सिंपली 2.5 मीटर ऐड करके एंटर करना है। सो देखिए यहाँ पर उसने प्रोजेक्ट की टोटल हाइट कैलकुलेट कर दी है 1.45, 4.45, 7.45 और 9.95। ये कम्युनिटी आ जाएगी पूरे टॉप तक फाउंडेशन लेवल से। तो ये हो गया है हमारा सेट। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो तो सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लेवल को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई स्टोरी ऐड करना हो इसके अंदर, डिलीट करना हो तो कर सकते हो। या सेट स्टोरी नेम्स टू डिफॉल्ट, मतलब हमने जो नेम्स यहाँ से चेंज किए थे उनको अगर आपको डिफॉल्ट पर रख ला के रखना हो तो रख सकते हो। सो हमने ये सेट कर दिया है। इसे डायरेक्टली हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये स्टोरी हेड भी सेट कर दिया है हमने इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमें यहाँ से ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स, तो हमें यहाँ पर ब्लैंक, देन ग्रिड ओनली, स्टिल डेक, स्टैगर्ड ट्रस एक्सेट्रा ऑप्शंस मिलेंगे। हमें कोई भी ऑप्शन यहाँ से अभी के लिए चूज नहीं करना है। सिंपली आप ग्रिड ओनली पर क्लिक कर दीजिए, ओके बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए ये हमारा अभी एक्चुअल ईटैब्स का जो मेन ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देगा ये है। सो ईटैब्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली ये ग्रिड दिखाई देंगी और यहाँ पर उसका 3D व्यू दिखाई देने वाला है। इसी के अंदर अपर ऊपर हम चेक करें तो यहाँ पर ईटैब्स अल्टीमेट C21 का वर्जन है जो हम अभी सीख रहे हैं। अल्टीमेट अनटाइटल अभी हमने प्रोजेक्ट को सेव नहीं किया है तो इसकी वजह से यहाँ पर अनटाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम फाइल को सेव करें, मान लीजिए फाइल, यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा, हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव होने के बाद हमें यहाँ पर कभी भी सेव करते समय एक फोल्डर के अंदर हमेशा एक प्रोजेक्ट को सेव करना है। सो सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। न्यू होने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर करेंगे और बेसिकली इसे नाम दे रहा हूँ इटेक्स प्रोजेक्ट्स, और इसी के अंदर फाइल को सेव करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम नाम देंगे प्रोजेक्ट वन और सेव करेंगे। सो देखिए अभी यहाँ से नाम चेंज होके अनटाइटल की जगह प्रोजेक्ट वन का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। सो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अभी जब भी आप ईटैप्स का कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव कर दोगे तो सेव होने के बाद उसकी नंबर ऑफ बैकअप फाइल्स आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। सो देखिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ईटैप्स प्रोजेक्ट के अंदर देखिए ये फाइल, ये उसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारा प्रोजेक्ट ये होगा। ओके, सो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। चेक करते समय यहाँ पर आप चेक कर सकते हो प्रोजेक्ट वन सेट। ये देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हो इस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .edb। सो ईटैप्स डेटाबेस फाइल बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सो मेन फाइल हमारी यही होती है, हमेशा यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से आगे आपको और कुछ फाइल इसके अंदर ऐड की हुई नजर आने वाली है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये प्रोजेक्ट की ग्रिड लाइन हमें दिखाई दे रही है 2D के अंदर, और ये प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो सिस्टम है वो दिखाई देगा 3D के अंदर। तो जैसे हमने सेट किया था तो देखिए यहाँ पर फुटिंग मतलब फाउंडेशन लेवल, यहाँ पर हमारा प्लिंथ लेवल, यहाँ पर हम फर्स्ट लेवल चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा टेरेस, और यहाँ पर मिल जाएगा हेडरूम टॉप। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एक्सिस सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो एक्स है, वर्टिकल वाई है, और जो ऊपर की तरफ आने वाला है वो जेड एक्सिस है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो ये जेड एक्सिस के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रोटेट करना हो तो शिफ्ट और मिडल माउस बटन से इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको
रोटेट करना होगा। और यहाँ पर पैन करना हो तो मिडिल माउस बटन, कर्सर जो दिखाई देता है, मतलब माउस जो होता है उसका जो स्क्रॉल बटन है उसे आप प्रेस करके रखिए और इसे ड्रैग कीजिए, तो ये ड्रैग हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर ईटैब्स का जो मेन इंटरफेस है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो फाइल का ऑप्शन, जहाँ पर न्यू, ओपन, क्लोज, सेव के ऑप्शंस दिखाई देंगे। एडिट के अंदर प्रोजेक्ट को कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट के टूल्स यहाँ पे देख सकते हो। व्यू के अंदर बेसिकली कोई स्पेसिफिक व्यू या कोई स्पेसिफिकेशन आपको चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। डिफाइन के अंदर आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज, देन ग्रुप डेफिनेशन, मास सोर्स, लोड केसेस, लोड कॉम्बिनेशंस, ये चीजें दिखाई देंगी। ड्रॉ के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के टूल्स दिखाई देंगे जो बेसिकली यहाँ पर भी है, और आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर भी बड़ा सा एक टूल बार दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन सिलेक्ट, अगर आपको कोई चीज फिल्टर करके देखनी हो या स्पेसिफिक सिलेक्शन करना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। असाइन के अंदर आपको कोई एलिमेंट के ऊपर लोड असाइन करना हो या कोई सपोर्ट असाइन करना हो तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हो। एनालाइज के अंदर हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करना सीखेंगे। डिस्प्ले के अंदर बेसिकली रिजल्ट्स हमें चेक करने हो तो यहाँ से रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो। डिजाइन के अंदर स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह देख सकते हो, यहाँ से आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन या स्टील डिजाइन, आरसीसी डिजाइन, शेयर वॉल डिजाइन, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसी की डिटेलिंग करना हो तो यहाँ से डिटेलिंग के ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के अंदर मिसलेनियस ऑप्शन से जो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो गए, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक शो बाउंडिंग प्लेन का ऑप्शन मिलेगा, इसे हमेशा ऑन रखिए। तो देखिए यहाँ पर शो बाउंडिंग प्लेन को हमेशा आपको ऑन रखना है। तो शो बाउंडिंग प्लेन को ऑन करने से क्या फर्क होगा? तो देखिए आपको, अगर आप 2D के अंदर काम कर रहे हो तो 3D के अंदर यहाँ पर आपको बाउंडिंग प्लेन शो हो जाएगा, मतलब आप किस फ्लोर पर काम कर रहे हो ये आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से डाउन बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हम नीचे के फ्लोर पर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो बाउंडिंग प्लेन है वो नीचे आ रहा है। अगर हम फिर से नीचे बटन प्रेस कर दें तो फिर से नीचे आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर कर दे, ऊपर वाला बटन प्रेस कर दे तो ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा बाउंडिंग प्लेन। तो यहाँ से हमें बाउंडिंग प्लेन को हमेशा ऑन रखना है। टूल्स के अंदर कुछ मिसलेनियस टूल्स होंगे और हेल्प टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ड्रॉ के सभी टूल बार दिखाई देंगे इस सेक्शन के अंदर। मॉडल एक्सप्लोरर, जो भी चीज आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करोगे तो उसका जो डिटेल्स है इस मॉडल एक्सप्लोरर के अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह होंगी तो वो डिजाइन पैरामीटर कौन कौन से है ये आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन, ये बेसिकली हमारा 2D व्यू, प्लान व्यू होगा। तो अभी हम कौन से फ्लोर के ऊपर है यहाँ से आपको डिटेल्स मिलती चली जाएंगी। जैसे हम प्लान व्यू चेक कर रहे हैं, टेरेस फ्लोर के ऊपर है, अगर आपने ये डाउन वाला बटन प्रेस कर दिया तो देखिए टेरेस से नीचे हम चले गए फर्स्ट फ्लोर पर। इससे फिर से डाउन बटन प्रेस कर दिया तो प्लिंथ लेवल पर, फिर से डाउन बटन प्रेस कर दिया तो फाउंडेशन लेवल पर, फिर से डाउन बटन प्रेस कर दिया तो फिर से वह ऊपर की तरफ चला जाएगा, हेडरूम टॉप 9.95। इस तरीके से यहाँ पर आपको 3D व्यू दिखाई देगा। 3D व्यू के अंदर आप यहाँ से शिफ्ट मिडिल माउस बटन से इसे रोटेट करके चेक कर सकते हो। बॉटम साइड में आपको यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसी के अंदर वन स्टोरी, ऑल स्टोरी, सिमिलर स्टोरी का कंसेप्ट भी है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल एक्सेस सिस्टम यहाँ से हमें दिखाई देगी, या फिर ग्रिड के हिसाब से एक्सेस सिस्टम चाहिए तो ये भी आप चेक कर सकते हो। यूनिट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको कभी भी यूनिट चेंज करने हो तो देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या फिर शो यूनिट फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया तो यूनिट फॉर्मेट मतलब डिस्टेंस किसके अंदर होने वाला है, लोड किसके अंदर होने वाले हैं, फोर्सेस कैसे है, सेक्शन के डायमेंशंस किसके अंदर आने वाले हैं, स्ट्रेसेस, स्टिफनेस, समथिंग। तो इसके हर एक के यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ से चेंज करने हो तो आप चेंज कर सकते हो, सिंपली ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। सो ये हो चुका है हमारा ग्रिड और लेवल का ऑप्शन।